आपका शुभ नाम? गजेंद्र सिंह तेवतिया। आप राजनीतिक तौर पर किसी पार्टी में या किसी पद पर काम कर रहे हैं क्या? जी, मैं राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेश का। तो इस जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें बीजेपी 9 सीटों में कितनी सीटें जीत रही है? 9 की 9 जीत रही है एनडीए। एनडीए, उसके पीछे ऐसा क्या कारण है? भारी बहुमत, गुंडागर्दी खत्म कर दी हमने। किसानों का ध्यान रख रहे हैं, मजदूरों का ध्यान रख रहे हैं, और देश में गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है प्रदेश में। अगर बीजेपी को इतना समर्थन है तो लोकसभा चुनाव में कैसे हार गई? वो कोई बात नहीं, समय समय की बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो संविधान को लेकर विपक्ष ने गलतफहमी लोगों में फैला दी, उसकी वजह से उसका प्रभाव पड़ा थोड़ा सा। नहीं, जो आम आदमी है तो उसको तो संविधान की बहुत ज्यादा चिंता भी नहीं है, इतना प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ मुद्दे तो और भी रहे होंगे ना? नहीं, कोई मुद्दा नहीं था, बस संविधान का राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने, दोनों लड़कों ने फैला दी अफवाह, लोगों को बहका दिया। हम लोग उतना प्रचार नहीं कर पाए किन्हीं परिस्थितियों में, ऐसा कुछ नहीं। आखिर क्या करें, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जनता को समझाने में कैसे सफल रहे कि संविधान खतरे में? अब पब्लिक है, बहका दिए। और नहीं तो हम अब कितना अच्छा काम कर रहे हैं प्रदेश में। आपको कहीं गुंडागर्दी दिखाई देती है? कोई चोरी, लूट पाट, बदमाश सब या तो जेल में या बाहर भाग गए यहाँ से, या ऊपर। किसानों का देखिए, हमने 16 जिन्सों के अभी एमआरपी रेट डिक्लेयर करवाए हैं सरकार से, और आगे भी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 450 रुपए कुंटल हमारे नेता ने 400 पार के लिए कहा था गन्ने का ड्यूरिंग लोकसभा चुनाव। तो उस वक्त हमने कहा था कि 400 पार गन्ने का रेट होगा। हमने सीटों की बात नहीं करी, गन्ने के भाव की बात करी 400 पार की, और वो करवाएंगे। आखिर जाकर मीरापुर में एक सीट दी गई थी लोकदल को, और लोकदल के पूरे कैडर से, कार्यकर्ताओं से क्या एक भी जाकर आदमी चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिला? ये भाई साहब हमारा संगठन है यादव जी, संगठन एनडीए में हम जुड़े हुए हैं, हम सब मिलकर काम करते हैं। एनडीए मिलकर काम करता है, यहाँ पर्टिकुलर किसी पार्टी की बात नहीं है, एनडीए की बात है। एनडीए के साथ हमारा गठबंधन है, तो वो हमारी तो थी, मिथिलेश पाल हमारी पार्टी की तो थी, हमने विधायक बनाई थी उसको। नहीं, जो समाजवादी पार्टी से मतभेद रहा, इसी मुद्दे पर रहा कि अगर लोकदल के कैंडिडेट समाजवादी के पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे, परंतु आपने आकर वही गलती दोबारा कर दी। नहीं, हमने कोई गलती नहीं करी, वो हमारा मुद्दा अलग था, ये मुद्दा अलग है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये प्रकट हो रहा है कि लोकदल के कार्यकर्ताओं में ऐसा एक कार्यकर्ता नहीं था कि जो जिताऊ होगा। आपको ये बताइए कि सरकार की 3 अच्छाई बताइए। सरकार ने सबसे पहले गुंडागर्दी खत्म करी, सरकार फौजियों को समर्थन दे रही है, और हमने चीन और पाकिस्तान सबको मुंह की खिला दी। सारी दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है। और तीसरी यह है कि देश में शांति है, आतंकवाद बिल्कुल खत्म है, आतंकवाद का कोई नामो निशान नहीं है, सब लोग खुश हैं। कहीं भी हमारी धी बेटी बहू कहीं भी किसी वक्त आ जा सकती है, कोई समस्या नहीं है। जो जब काका पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है, तो आपकी पार्टी को 10 साल कैसे लगे अपना विचार बदलने में? ये कोई बात हो गई है? तो पार्टी अदलती बदलती रहती है। हाँ, तो मैं कहूँ 10 साल कैसे लगे अगर 10 साल पहले मूल्यांकन नहीं किया? अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भी सबसे समझौता किया, कांग्रेस से किया, बहुजन समाज पार्टी से किया, हमसे किया है। हमारी छोटी पार्टी है, ये बात हम मानते हैं। क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दल अकेला सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्षेत्रीय दल को किसी ना किसी के साथ समझौता करना पड़ेगा, और वो अपनी विचारधारा को देखती है। जयंती जी ने कहा था कि मैं चवन्नी छोड़ी तो बदल जाऊंगा, इसके बारे में अगर समाज के सवाल करेगा तो क्या उत्तर होगा लोकदल का? तो चवन्नी कहाँ है, बदले कहाँ है? जैन जी है, जैन जी की रीति नीति वही है। लोकदल अपनी जगह मजबूत है, लोकदल अपनी रीति नीति पर चल रहा है। एक बड़े राजपूत नेता ने कहा था कि अगर कुछ संकेत करके कि 1.5 जिले की पार्टी है। अब यूं तो कहने को कुछ भी कह दो, कहने में क्या जा रहा है, कहने में क्या लग रहा है, कुछ भी कहो कोई। तो आपकी पार्टी अगर 2027 में कितनी सीटों की मांग करेगी गठबंधन में? वो 2027 में बताएंगे, ये हमारे नेता का काम है। आप ये बताइए कि आपके लोकदल के अगर समाज के लिए जो पॉजिटिव कार्यक्रम चल रहे हैं, जो गठबंधन से अलग हो, आपकी पार्टी का अलग पहचान है, अलग निशान है, अलग विचारधारा है, अलग वोटर है, तो आपके ऐसे कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं जिनमें आप पार्टी का संगठन बढ़ा रहे हैं? देखिए, हमारे पास कौशल विकास है, एनडीए में हम शामिल हैं, और कौशल विकास में हम सक्सेसफुल कार्य कर रहे हैं। अभी हमारे मंत्री जी जो हैं जर्मनी गए, फ्रांस गए, वहाँ से कुछ इंडस्ट्रीज को लेके आए, यहाँ से कुछ लोगों को नौकरी दिलवाई है, नौकरी पे लोग लग रहे हैं, और कौशल विकास पूरे जोरों से चल रहा है। किसानों की पार्टी है, हम किसानों के हितैषी हैं, किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे।
मजदूर और दलितों के साथ हैं हम, उनके लिए आज भी हम लड़ाई रख रहे हैं और ये बात हम लोकसभा में भी उठा रहे हैं, जनता के बीच में भी उठा रहे हैं। नहीं, जो किसानों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, जो किसान आंदोलन में जितने भी घटक दल हैं वो ज्यादातर तो जैन जी के इस फैसले से नाराज हैं। कोई नाराज नहीं है, सब जैन जी के पीछे हैं, कोई कोई नाराज नहीं, या अंदर अंदर का एक साथ है, बाहर से नाराज हूँ। नहीं, कोई नाराज ही नहीं है। जो हमारा नेता फैसला लेता है हम सब उसी के साथ हैं। ठीक। तो हमने यह एक बात की, लोकदल के नेता थे और जिन्होंने लोकदल की बढ़ाई और गठबंधन के बारे में बात की, परंतु ये सवाल तो बराबर बना रहेगा कि आखिर जब बीजेपी में इतने अच्छे गुण थे तो जयंत जी को 10 साल या 7 साल क्यों लगे इस पार्टी की तरफ आने के लिए। अब भविष्य बताएगा कि जैन जी के हित कहाँ ज्यादा सुरक्षित है, समाज के हित कहाँ ज्यादा सुरक्षित है। और अब हम नुमाइश ग्राउंड से अगर आज की बात हम समाप्त करते हुए